दोस्तों, मैं फराज मलिक। आफताब और श्रद्धा का कांड पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, लेकिन इसी बीच भारत में कुछ और भी बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, लेकिन ये कांड इतने हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, 18 नवंबर की यह घटना है जब यमुना एक्सप्रेस वे पर उत्तर प्रदेश में एक सूटकेस में लड़की की लाश मिली थी। लाल सूटकेस था। मजदूरों ने रोड किनारे पड़ा हुआ देखा। जब उसके पास गए तो उसमें से खून निकल रहा था। पुलिस को बुलाकर जब सूटकेस को खुलवाया तो उसके अंदर एक लड़की की लाश थी। लड़की की लाश को देखने के बाद पता चल रहा था कि ये हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है, क्योंकि हाथ पर कलावा वगैरह बंधा हुआ था। पुलिस ने लड़की की लाश को बरामद किया। लड़की की सीने पर गोली लगी हुई थी। पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद, बहुत सारी मशक्कत करने के बाद आखिरकार पुलिस लड़की के हत्यारों तक पहुंच गई। इस लड़की की पहचान आयुषी चौधरी के रूप में हुई और इसकी उम्र 22 साल थी। इसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना सगा बाप है। इसके अपने सगे बाप ने अपनी बेटी के सीने पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से 2 गोली मारी। और गोली इसलिए मारी क्योंकि इनकी बेटी ने अपने ही धर्म के दूसरी जाति के लड़के, जिसका नाम छत्रपाल राजपूत है, आर्य समाज मंदिर में 1 साल पहले आयुषी चौधरी ने शादी कर ली थी। शादी करने के बाद आयुषी चौधरी अपने पापा के घर पर ही रहती थी। अक्सर आयुषी चौधरी में और घर वालों में झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे। इसी बात को लेकर अक्सर कहासुनी हुआ करती थी। एक दिन कहासुनी इतनी ज्यादा हो गई और बाप ने गुस्से में आकर लाइसेंसी बंदूक उठाई और बेटी के सीने पर 2 गोली मार दी। इस वारदात में लड़की की मां ने भी अपने पति का साथ दिया। बाप ने अपनी बेटी की गोली मारी। उसके बाद दुकान से एक बड़ी सी पॉलीथीन लेकर आया और उस पॉलीथीन में आयुषी चौधरी की लाश को रखा, एक नए सूटकेस में पैक किया और दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर मथुरा जिले के राया इलाके में एक्सप्रेस वे पर फेंक जाते हैं। कार में रखकर सूटकेस लाते हैं। मां आगे बैठती है, बाप ड्राइव करता है और बेटी की लाश सूटकेस में पीछे रखी होती है। रात के 3 बजे ये लोग एक्सप्रेस वे पर फेंक कर निकल जाते हैं। इसके बाद इन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। लाश मिलने के बाद पुलिस ने काफी इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद आरोपियों तक पहुंचा जा सका। आरोपी सगा बाप निकला। आपको बता दें, आयुषी चौधरी बीसीए की छात्रा थी और अभी जो नीट के एग्जाम हुए थे वो भी क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन आयुषी चौधरी काउंसलिंग में नहीं गई। ये बात भी पिता को बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। इसी को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था और एक दिन झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि बाप ने अपनी बेटी को ही मार दिया। दूसरी खबर, आजमगढ़। यह खबर भी मैंने आप लोगों को बताई थी। एक कुएं में लड़की की लाश के कुछ टुकड़े मिले थे। बॉडी से सर कटा हुआ था। सर कहां था पता नहीं, हाथ पैर भी कटे हुए थे। पुलिस ने लाश को बरामद किया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब खबर सामने आ रही है कि आरोपी पकड़ा जा चुका है, जिसने लड़की को मारकर कुएं में फेंका था। जिस लड़की की लाश कुएं में मिली थी उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी प्रिंस यादव निकला। प्रिंस यादव और लड़की के बीच काफी दिनों से संबंध थे। इसी बीच शारजाह चला जाता है प्रिंस यादव एक जहाज पर मैकेनिक का काम करने के लिए। फरवरी 2022 में लड़की की शादी कहीं और तय कर दी जाती है। शादी तय होने के बाद लड़की की शादी कर भी दी जाती है। इसी बीच शारजाह से प्रिंस यादव वापस आता है। प्रिंस यादव शारजाह से वापस भी इसीलिए आया क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उसकी प्रेमिका की शादी हो गई। यहाँ पर आकर उसने उससे बात की। उसने कहा शादी करो मुझसे। ना मानने पर उसको रास्ते से हटाने की बात कही। फिलहाल ये सारे मामले चलते रहे और उसके बाद प्रिंस यादव ने उसको मारने की साजिश रची। प्रिंस यादव इस लड़की को भैरव धाम घुमाने के बहाने से ले गया और उसके बाद गन्ने के खेत में ले जाकर उसका गला दबा दिया। गला दबाकर गन्ने के खेत में लड़की को मार दिया। उसके बाद लकड़ी काटने का जो ठिया होता है उससे लड़की के टुकड़े किए और कुएं में ले जाकर, बोरी में भरकर कुएं में ले जाकर फेंक दिया। तो जिस तरह से आफताब ने लड़की के टुकड़े किए, इसी तरीके से प्रिंस यादव ने भी लड़की के टुकड़े किए, क्योंकि लड़की की शादी कहीं और हो गई थी। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो ये सारे मामले हमारे देश के अंदर सामने आ रहे हैं। लड़कियों, थोड़ा होश में आ जाओ। प्यार मोहब्बत भी देखभाल के किया करो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।